लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा हमने? बस ठीक है, परफेक्ट है। लास्ट लेक्चर में क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने साथ में क्या बताया था तुम्हें लास्ट लेक्चर में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या? यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वोल्ट। न्यूटन पर गुलाम नहीं है बेटा। ऊपर थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये था। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और नीचे क्या आएगा? चार्ज क्या आ गया? और इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, अलेक्जेंड्रा वोल्ट के नाम से। वोल्ट क्या नाम दे दिया इसको? वोल्ट। क्या वीडियो फोकस नहीं है? मेरे को तो बहुत बढ़िया वीडियो दिखाई दे रही है ना, मेरे पास ही आ रही है ना। ओ फोन ना सेम ही है। क्लियर है? ये बात समझ में आई है नहीं है? मेरे आते ही एकदम ज्यादा साफ हो जाता है ना, मेरे हटते ही कम साफ हो जाता है। ये देखो, और मेरे आते ही देखो तुम, सही बात है ना एकदम? हाँ इधर देखो तो फिर। हाँ तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और यहाँ पे V2 पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो एक प्लस चार्ज प्लस क्यू की वैल्यू है 2 कूलम। ये चार्ज जब यहां से यहां जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस चार्ज की? यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी बताओ? यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? U1 कितनी होगी? 2 जूल होगी? 5 जूल होगी? इधर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज इधर है, तो चार्ज अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? 20 जूल हो जाएगी, Q इंटू V1। तो क्या आ गया? 20 जूल। पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था तुम्हें। यही चार्ज अभी यहाँ पहुंचेगा 20 कूलम। यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? U2 पे, पोजीशन 2 पे कितनी हो जाएगी? सॉरी गलत कर दिया, 2 कूलम पे कितनी एनर्जी हो जाएगी? 10 जूल हो गई। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 20 थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल ही होगी। क्यों? इतनी एनर्जी थी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी थी? 10 जूल थी। तो 20 में से 10 तो पोटेंशियल ही बच गई, तो 10 किस में चली गई? काइनेटिक में चली गई। अगर मैं ये कहता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर होगी? आपको पता है, U इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 20,
काइनेटिक क्या थी, शुरुआत की 0, फाइनल कितनी थी 10, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी, तुम्हें पता कि 10 ही आएगी, हाँ या ना। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं ये ऊपर लिख देता हूँ इसकी। ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 20, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, सॉल्व कर लो इसको, ये 10 इधर चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल चार्ज इज इन मोशन, बिल्कुल। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर या लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन होती है, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने कि आप पोटेंशियल एनर्जी दो को देख के बता ही नहीं सकते हायर टू लोअर हो गया लोअर टू हायर, मैंने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पता हो ना तो पता चलेगा, दैट इज, आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल है V1 है 20 वोल्ट और V2 है 5 वोल्ट, अगर मैं यहाँ पे Q1 चार्ज लेता हूँ दैट इज 2 कूलम, यहाँ पे भी Q1 चार्ज लेता हूँ 2 कूलम, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी 40 जूल, और यहाँ कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी 10 जूल, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना, ये यहाँ तक बात समझ में। अगर मान लो मैं यहाँ पे Q चार्ज ले लेता हूँ -1 कूलम और यही Q चार्ज ले लेता हूँ -1 कूलम, अब देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, रेड कलर वाली कितनी हो जाएगी -20 जूल, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -5 जूल। ब्लैक वाले में बताओ U2 ज्यादा है या U1 ज्यादा है, अखिल क्या नहीं आई बात समझ में, अखिल क्या बात नहीं आई समझ में बेटा, बेटा अखिल सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, चार्ज क्या है 2, पोटेंशियल है 20, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 2 टू द 4 40 जूल आ जाएगी। सर फिर से रिपीट कर दो। ऐसे ही अगर ये वाला चार्ज लूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी -1 इंटू 20 तो -20 जूल आ जाएगी, -1 इंटू 5 तो -5 आ जाएगी, बस यही पूछा है मैंने अभी। सर फिर से रिपीट कर दो। ब्लैक वाले में बताओ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, 40 ज्यादा है या 10 ज्यादा है, सर फिर से रिपीट कर दो। अच्छा मानव स्क्रीन को तुम ऑफ करो, पता है क्या बार बार तुम्हारी स्क्रीन बीच में आ रही है, सर मैंने स्क्रीन ही ऑन की। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन की ज्यादा है, इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, इस केस में यार ये आज तुम्हारी स्क्रीन आ क्यों रही है बीच के अंदर, माइक तो मैंने बंद कर दिया सबका। सरबजीत,
सरबजीत माइक ऑफ कर लो यार अपना। कोई स्क्रीन तो नहीं शेयर कर रहा ना? एक मिनट ठहरो, देखता हूं मैं। एक मिनट दो। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है, अब सुनो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया तो था पिछले लेक्चर में। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो क्यू से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप, क्यू इज द चार्ज, क्यू का मतलब चार्ज है। बेटा मैंने ना लेक्चर डाल रखे हैं, तुम पिछले लेक्चर देखते क्यों नहीं हो? अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। इट इज ए सिंबल ऑफ चार्ज, बिल्कुल। एक बार तुम पिछले 2 लेक्चर देखो, उसके बाद में भी प्रॉब्लम आएगी तो पर्सनली मेरे को फोन करो, फिर बताऊंगा मैं आपको। पिछले लेक्चर देखोगे नहीं तो आगे का समझ में कैसे आएगा? इन दोनों में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? इन दोनों में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? U1 ज्यादा है या U2 ज्यादा है? U2 ज्यादा है। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है या इधर से इधर है? एक बार पोटेंशियल एनर्जी ये ज्यादा गई, एक बार ये वाली ज्यादा गई, पता ही नहीं है इसका। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। और तुम्हें पता है भी, एक प्लस चार्ज को रख दोगे तो ये प्लस चार्ज अपने आप इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। एक प्लस चार्ज हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अगर फ्री होगा जाने के लिए तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये भी मैंने बताया था, क्योंकि फोर्स से पता चलता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। दैट इज, क्यू अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आया ना? और क्यू नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा। ये मेरे को पढ़ाना नहीं था, ये मैंने पिछले क्लास का रिवाइज करवाया तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर चलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर चलती हैं? ई नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर चार्ज अगर नेगेटिव होगा, चार्ज हमेशा, कोई भी चीज हो अगर फ्री छोड़ दो तो हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाती है चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लिख लो, लिखवाया भी था मैंने पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो अब एक सिंपल बात करते हैं एकदम। इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें कि पानी भी हायर पोटेंशियल से नीचे जाता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ऐसी बातें सबको समझ में आ जाएंगी, बहुत ही आसान। और पिछले लेक्चर देखोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अब मैं थोड़ी आगे की बात करता हूँ। थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया, थोड़ा पोटेंशियल के बारे में पता चल गया हमें। ठीक है, अब किसके बारे में पता करना है हमें? करंट के बारे में पता चल गया। व्हाट इज करंट?
करंट याद है क्या बताया था मैंने? व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आया ना? बिल्कुल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनो, एक लॉजिक समझते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेडी? समझाऊं अब? ठीक है, एक चीज समझो, ये एक कंटेनर है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, और यहां से ये एक ट्यूब कनेक्टेड है, ये नीचे गई ट्यूब, और ये जो पानी है ये नीचे दूसरा टैंक है उसमें जा रहा है। जब ये पानी अपने आप, यहाँ पे एक वॉल लगा रखा है मैंने, क्या लगा रखा है? वॉल लगा रखा है। इस वॉल को जैसे ही रिमूव करूंगा, ये पानी किधर जाएगा? किधर जाएगा ये पानी? डाउन, इसमें आएगा ये पानी। अब मैं मान लो इसके अंदर एक फैन लगा देता हूं, ऊपर बाहर एक फैन लगा देता हूं, और इसके अंदर एक टरबाइन लगा देता हूं, ठीक है, जिसपे पानी चलेगा तो ऐसे घूमेगा घूमेगा, ऐसे पानी गिरेगा जैसे आपने देखा होगा डैम के पास में होता है। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये फैन घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा या नहीं घूमेगा? ये घूमेगा। अब मैं फैन के साथ में, फैन की जगह अगर मैं एक बल्ब लगा दूं, डायनेमो बना दूं एक, और फिर उसके साथ में एक बल्ब लगा दूं, तो क्या ये बल्ब जलेगा? बल्ब जल सकता है नहीं चल सकता? ग्लो करेगा ना? नहीं करेगा बल्ब ग्लो? अरे बिल्कुल करेगा, बल्ब ग्लो करेगा बेटा। ठीक है, ये बल्ब कब तक ग्लो करता रहेगा? जब तक ये खाली ना हो जाए। हाँ या ना? ये क्या नहीं हो जाए? खाली ना हो जाए। जब तक ये खाली होगा तब तक पानी आता रहेगा इसके अंदर, और ये बल्ब जलता रहेगा। तो एक चीज सोचो, अगर आप ये बल्ब लगातार जलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इसको लगातार जलाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जो पानी यहाँ पे आ रहा है उस पानी को फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर दे। कनेक्ट कर दे। अब ये कनेक्ट करेंगे तो क्या पानी अपने आप ही नीचे से ऊपर भी जाएगा क्या? यहाँ मोटर लगानी पड़ेगी। यहाँ मोटर लगानी पड़ेगी। तो मोटर क्या काम कर रही है? मोटर का काम क्या है? या पंप बोल दो, मोटर बोल दो, एक ही बात है। क्या काम है इस मोटर या पंप का? काम क्या है? पानी पंप करना। कहां से कहां लेके जाती है मोटर? पानी को कहां से कहां लेके जाती है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। हाँ या ना? मोटर क्या करती है? कहां से लेके जाती है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, या मैं कह दूं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? क्या किया मोटर ने? पानी को कहां से कहां लेके गई? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके गई, और फिर हायर पोटेंशियल से पानी अपने आप ही किधर आ जाता है? अपने आप किधर आ जाता है? अपने आप लोअर पोटेंशियल पे आ जाता है। जब ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा तो ये जो पानी है वो इसके टकराएगा, इसके फिन्स के टकराएगा, तो इसके फिन्स के टकराएगा डायनमो के, तो ये जो डायनमो होगा इसका टरबाइन होगा, वो जब घूमेगा तो इसमें से क्या होगा?
बल्ब जलता रहेगा और ये चीज ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, हाँ या ना। तो जो काम मोटर का है वही काम कौन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब ऐसे तो नहीं है जब आपको बल्ब जलाना है तो आप हमेशा से पानी से कनेक्ट करते हो, आप किससे कनेक्ट कर लेते हो, सेल से। अरे वाह गुड, आप वायर को सीधा कनेक्ट करते हो, सिंपल सेम एनालॉजी है। ये रहा बल्ब, दिस इज ए बल्ब, ये रहा वायर, इसके अंदर क्या चलते हैं, चार्जेस चलते हैं, हाँ या ना, चार्ज चलता है। तो सबसे पहले चार्ज इधर से इधर कब जाएंगे, कब जाएंगे चार्ज, इधर से इधर कब जाएंगे चार्ज, जब इन दोनों के अक्रॉस क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका पोटेंशियल V1 हो गया और इसका पोटेंशियल V2 हो गया। अगर V1 पोटेंशियल ज्यादा है किससे, V2 से, हाँ या ना, तो चार्ज किधर जाएगा अपने आप, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, किधर जाएगा अपने आप चार्ज, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यही हायर पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तब तो चार्ज कैसे जाएगा ऐसे। और अगर इलेक्ट्रॉन हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो उसके लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी ये होगी और लोअर पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे ऐसे। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले करंट की कौन सी डायरेक्शन होती है बताओ, करंट की कौन सी डायरेक्शन होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हायर टू लोअर क्या, हायर टू लोअर क्या, पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। एक और तरीका बताऊं क्या, सबसे बढ़िया तरीका, करंट की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या कहा मैंने, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस वायर के अंदर अगर ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी ना बेटा, तो प्लस चार्ज किधर चलेगा, इधर चलेगा, और माइनस चार्ज किधर चलेगा, इधर चलेगा, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर क्या बोलोगे आप, दूसरा क्या लॉजिक बोलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना, क्या बोलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ कन्वेंशनल करंट, बिल्कुल सही बात है। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट माना जाता है, लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफाइंड एज, is defined as in the direction of electric field। किधर भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात को बताओ तुम, पानी इधर से आए इसके अंदर से तो भी टरबाइन घूमेगा, अगर पानी इधर से इधर चला जाए तो क्या टरबाइन नहीं घूमेगा। मैं बोल रहा हूँ पानी इधर से अगर यूं जाए तो भी तो टरबाइन घूमेगा, और पानी को फोर्स करके इधर से इधर भेज दोगे तो क्या टरबाइन नहीं घूमेगा, घूमेगा ना, तो बल्ब तो तब भी चलेगा। तो आपके चार्जेस ये इधर जाए या इधर जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, बस ऐसे ही सोचना आपको। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह रहा हूं मैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो एक ही बात है, कुछ भी बोल दो चाहिए। अब सुनो, अब एवा बताओ, जैसे ये पानी सारे के सारे इधर से इधर पहुंच गए, ऐसे ही जो चार्ज था वो इधर से इधर पहुंच गया। अब जो चार्ज इधर से इधर पहुंच गया, इधर से इधर पहुंच गया, उसको वापस इधर तो लाना ही होगा ना, कहां से लाना होगा, यहां से वापस चार्ज भी इधर लाना पड़ेगा ना, जो इधर से इधर चला गया। जैसे पानी इधर से इधर चला गया उसको वापस इधर तो लाना ही पड़ेगा। वैसे ही
जो चार्ज इधर से इधर पहुंच गया उसको वापस इधर से इधर लाना है। तो कहां से कहां लाना है आपको? आपको चार्ज को लाना है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लाना है। जैसे आपको पानी को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाने वाला था? मोटर। तो यहाँ पे कौन पहुंचाएगा? यहाँ से यहाँ तक कौन पहुंचाएगा? सेल। कौन पहुंचाएगा? सेल। हाँ है ना? बात समझ में आई है नहीं है? तो सेल क्या करता है? चार्ज को कहां से कहां पहुंचाता है? अपने थ्रू ट्रांसफर करने में एनर्जी को खर्च करता है या सर्किट में घुमाने के लिए एनर्जी को खर्च करता है? सेल क्या करता है? सर्किट में नहीं, गलत बात है। जैसे ये सेल है, देखो ये क्या कर रही है, किस में वर्क कर रहा है? यहां से इसको इधर पहुंचाने में वर्क कर रहा है ना, अपने थ्रू भेजने में वर्क कर रहा है। हाँ या ना? तो बैटरी कब वर्क करती है? जब चार्ज को अपने थ्रू भेजती है। जब अपने थ्रू चला गया फिर तो ये हायर पोटेंशियल पे आ गया, हायर से लोअर तो अपने आप ही चला जाता है। तो बैटरी कब वर्क करती है? जब चार्ज को किधर से किधर भेजे? अपने थ्रू भेजती है, अपने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भेजती है। हाँ या ना? ये बैटरी का सिंबल है। ये क्या है? बैटरी का सिंबल है। तो लिख लो एक बात, नहीं हो तो फिर जैसे पानी इधर खत्म हो गया तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? फिर रुक जाएगा। बैटरी की तो जरूरत है कंटिन्यूअस सप्लाई करने के लिए, कंटिन्यूअसली इसको चलाने के लिए बैटरी तो चाहिए ही आपको। बिल्कुल जल सकता है, एक अगर हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे तो बल्ब जल जाएगा। बिल्कुल जल जाता है, बिना बैटरी के जल जाता है। जब लॉकडाउन खुलेगा ना, लॉकडाउन खुलेगा और तुम जब फिनिक्स में आओगे, मैं तुम्हें बिना बैटरी के बल्ब जला के दिखाऊंगा। और बोलो पक्का? बिना पानी के। मैंने क्या कहा, जब तुम लॉकडाउन खुलेगा और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें बिना बैटरी के बल्ब जला के दिखाऊंगा, पक्की बात है, प्रॉमिस। अच्छा, बैटरी का कौन सा हायर पोटेंशियल होता है मेरे को ये बताओ। छोटी लाइन का मतलब क्या बोलोगे? दो ही लाइन बनाते हो ना बैटरी के सिंबल के लिए। छोटी लाइन का मतलब क्या बोलोगे? नेगेटिव नहीं बोलोगे ना? ना, गलत बात है, नेगेटिव नहीं बोलते। छोटे वाले का मतलब क्या होता है? लोअर पोटेंशियल। और बड़ी लाइन का मतलब हायर पोटेंशियल। तो इसका छोटी वाली लाइन का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, और बड़ी वाली लाइन का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? छोटी वाली लाइन का मतलब क्या होता है? लोअर पोटेंशियल, और बड़ी वाली लाइन का मतलब क्या होता है? हायर पोटेंशियल। तो बैटरी क्या काम करती है? लिखो, लिखो। बैटरी ट्रांसफर द चार्ज, बैटरी ट्रांसफर द चार्ज, transfers the charge from its lower potential to higher potential. From its lower potential to higher potential. For that battery has to do work. For that battery has to do work. For that battery has to do work. और ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? भाई बैटरी के पास एनर्जी कहां से आएगी? मैं ऐसे कह रहा हूं, ग्रेफाइट से। मैंने ये कहा बिल्कुल, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है उसके अंदर? केमिकल रिएक्शन होती है।
केमिकल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है केमिकल रिएक्शन से। तुमने पढ़ा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे होता है ना। तो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें एनर्जी क्रिएट होती है, तो मान लो उस टाइप से एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाए। बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेल क्या काम करता है, क्या काम करता है सेल? अपनी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके चार्ज को कहां से कहां भेजता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भेज देता है। कहां पे वो भेज देता है? लोअर पोटेंशियल एनर्जी से लेके हायर पोटेंशियल एनर्जी पे ट्रांसफर करता है चार्ज को। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? क्या बात समझ में आई? चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करता है? बैटरी कहां से कहां ट्रांसफर करती है चार्ज को? उसकी लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी पे ट्रांसफर करती है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, एक चीज होती है ईएमएफ। अब सुनो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ना ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब समझा ध्यान से, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोटिवेशनल, वाह क्या नाम है, क्या बनाया है। सुनो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में समझो क्या है। अगर मैं एक बात कहता हूं, ईएमएफ है 10 वोल्ट का, दैट इज इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट है। हाँ या ना? क्या बोला मैंने? इस बैटरी का ईएमएफ क्या है? 10 वोल्ट है। तो जब इस बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो अगर मैं कहूं इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर 0 है, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 10 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताना, ईएमएफ अगर 10 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 5 है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? 15 होगा। अब बताना एक और, ईएमएफ है इसका 10 वोल्ट ही है, इसका पोटेंशियल है -10, इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल क्या होगा? अब देखो, कईयों का आंसर आ रहा है 20 भी आ रहा है, जैसे 20 आ गया, 20 आ गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ये बताओ जरा? 30। ईएमएफ कितना है? 10। तो अब एक चीज सोच लो, क्या बताओ ईएमएफ क्या है? इसका है 0। अखिल मैंने ये पूछा ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या होता है? बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी नहीं होता। ईएमएफ का क्या मतलब होता है? बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस का क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा मैंने? अब देखो, छोटी वाली लाइन लोअर पोटेंशियल और हायर वाली क्या? 10 है। अब देखो, ईएमएफ का मतलब है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों लोअर और हायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या? 10 वोल्ट। तो अगर इसको 0 बोला तो इसको क्या बोलूंगा? 10, क्योंकि इससे 10 ज्यादा इधर होगा, ये लोअर है ये हायर है। अगर ये 5 होगा तो यहां से 10 ज्यादा इधर होगा, तो यहाँ पे 15 ही होगा ना। और फिर यहाँ देखो, ये -10 है, तो यहाँ पे इससे 10 ज्यादा होना चाहिए ना, तो -10 से 10 ज्यादा क्या होता है? 0 होता है यार। ईएमएफ का मतलब क्या होता है?
ईएमएफ का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू द बैटरी। ये भी याद रखना है, बाद में बताऊंगा लॉजिक क्या है। वाई 10 ओनली? अच्छा, ये तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया इसलिए हो गया ये। तुम अपनी इच्छा से मान लो यार, दूसरा मान लो, ये लो। मैं कहता हूं अगर इसका ईएमएफ है 6 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये बता दो। अच्छा, जिसने बोला अगर इसका 3 होगा तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 0। तो ईएमएफ कितना है? 6। तो 0 कैसे हो सकता है भाई? ये लोअर है ना, 3 में 6 ज्यादा करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा ना। तो डिफरेंस ये लोअर है भाई, छोटी वाली लाइन के साथ छोटा पोटेंशियल, बड़ी के साथ बड़ा पोटेंशियल। ईएमएफ 6 है, तो 6 इज व्हाट? द पोटेंशियल डिफरेंस। ये लोअर है, ये हायर है। एक और समझना, और एग्जांपल करवा देता हूँ, 5-7 एग्जांपल करवा दूंगा, फिर तो समझ में आ ही जाना चाहिए तुम्हें। मैं कहता हूं EMF इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये 0 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। कैसे पता चला यार? यही तो कर रहे हो ना, ये 0 तो इससे 6 ज्यादा ये वाला होना चाहिए। ये लोअर है, ये हायर होगा। आप बताना मेरे को, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 7 होगा। ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 8 होगा। ये 5 होगा तो ये कितना होगा? 11 होगा। ये -1 होगा तो ये कितना होगा? 5 होगा। भाई इससे 6 ज्यादा यही होता है ना, -1 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। ये -2 होगा तो ये कितना होगा? ये -2 होगा तो ये कितना होगा? 4। -3 होगा तो 3। -4 होगा तो 2। -5 होगा तो 1। -6 होगा तो 0। -7 होगा तो -1। -8 होगा तो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो समझ में आ भी नहीं सकता। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर कैसे समझ में आएगा? फिर इसे आसान, ईएमएफ क्या बताता है? ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं है। ईएमएफ है दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम्हें पता है एक हायर है एक लोअर है, तो एक को कुछ भी मान लो तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। आप किसी को एक टर्मिनल को कुछ भी मान लो तो दूसरे का पता चल जाएगा। आपके कभी भी पोटेंशियल काम का नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही काम आएगा। आप देखो, यहाँ पे 5 माना तो यहाँ 11 आया, यहाँ 2 आया तो 8 आया, 1 आया 7 आया, 0 आया 6 आया। ईएमएफ का मतलब होता है, जैसे मैं अगर बोलूं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, आया ना, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जब उसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होता है, उस टाइम उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको उसका ईएमएफ बोलते हैं। जैसे जैसे 1 मिनट ठहरो, हाँ, ईएमएफ बैटरी का ही होता है, ये बिल्कुल सही है, ईएमएफ बैटरी का ही होता है। अभी 2 मिनट रुको।
अब आ रही है? अब आ रही है ना बात? आएगी तो। हाँ तो सुनो, मैं ये कह रहा था, इसका पोटेंशियल बताओ, इसका -7 है, ईएमएफ में 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल बताओ। कईयों का आंसर -3, कईयों का आंसर -11। मैं दोनों लिख देता हूँ, -3 भी लिख देता हूँ और -11 भी लिख देता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? इन दोनों में से -3 ज्यादा है ना? -3 इज ग्रेटर देन -7। तो तुम्हें लगता है कि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल लग रहा है तुम्हें? ये तो लोअर होना चाहिए ना, क्योंकि छोटी लाइन है सिर्फ। तो हाँ या ना? तो -3 नहीं हो सकता, तो क्या है आंसर? -11 आएगा। क्या आएगा? -11 आएगा। हाँ यार भाई, लोअर से हायर जाएंगे तो बढ़ना चाहिए, और हायर से लोअर जाएंगे तो घटना चाहिए। खत्म बात। अब बता रहे हैं, अगर मैं ये कहता हूं ये है 2, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? अब तो आवाज आ रही है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? -2 होगा। क्या भाई तुमने ये वाला भाई इसको 6 कैसे बोला? भाई 2 में 4 आ जाता तो 6 भी हो सकता है, 2 में से 4 माइनस करें तो -2 भी हो सकता है। माइनस वाला ही क्यों किया तुमने? क्यों लिया माइनस वाला? क्योंकि ये छोटी वाली लाइन के साथ अटैच है पॉइंट, तो ये लोअर पोटेंशियल होगा, तो इससे कम ही होगा। अभी भी नहीं बात समझ में? अभी भी नहीं बात समझ में? अब सुनो, ये जो सेल है ना, सेल, ये सेल है। अखिल क्या बात नहीं समझ में? बेटा अखिल क्या नहीं बात समझ में, बताओ। ये वाली ईएमएफ, बेटा ईएमएफ क्या है? जैसे अभी इसको देख, अभी समझ में आएगा, इसको देख, ये सेल है और इस सेल पे लिख रखा है ये कितने वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का। देख सकते हो तो देखना, दिख रहा है 1.5 वोल्ट? ठीक है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 है। अगर अब मैं इसके थ्रू एक वायर है, इसको यहां टच करूं और इसको यहां टच करूं, तो जब टच करूंगा और इसमें एक बल्ब लगा दूं छोटा सा, तो वो बल्ब जल जाएगा ना? जलता है ना ऐसे बल्ब? तो इसका मतलब जब मैंने ये वायर लगाए तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले से ही था? पहले से ही था। तो एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक सेल के अक्रॉस, उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ बोलते हैं। कब? जब उसमें से कोई करंट नहीं निकालते, और धीरे 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 क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर वो इधर से चार्ज को इधर नहीं भेज पाती, जब वो इधर से इधर नहीं भेज पाती, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो हम बोलते हैं सेल क्या हो गया? डेड हो गया। क्या हो गया? सेल डेड हो गया। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? लिखो पोटेंशियल, ईएमएफ की डेफिनेशन लिखो, ईएमएफ की डेफिनेशन लिख लो, फिर से लिख लो, अगर लिखी हुई है तो फिर से लिख लो, याद हो जाए। ईएमएफ डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करना नहीं हो, आपको दिया हुआ हो, फाइंड करने का भी तरीका होता है।
लेकिन इस केस में आपको दिया होगा EMF. It is EMF. It is defined as potential difference across two terminals of a battery when no current passes through it. जैसे ये ओपन है ना, जैसे ये है, अभी करंट नहीं काटे ना, उस टाइम पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं EMF. It is the potential difference across the two terminals of the battery when no current passes through it. क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? एक बार बताना, एप्लीकेशन क्या, फोन पे कैसे बात करते हैं बेटा, बैटरी यूज नहीं होती, हर जगह है इसके एप्लीकेशन. तेरे लैपटॉप तू यूज कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तेरे घर में जो करंट आ रहा है दैट इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. EMF चेंज नहीं होता. EMF जैसे किसी का नाम दिया हो, किसी स्टेट में नाम दिया हो, ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज माई हाइट, पहले मेरे को ये बात बताया, अगर मैं मेरी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट का मेजर करेगा, जब मैं खड़े रहूंगा ना इस टाइम में मेरी हाइट मेजर करेगा, या मैं बैठ जाऊंगा तब हाइट मेजर करेगा. तो अगर मैं ऐसे पूछता हूँ व्हाट इज योर हाइट, तो योर हाइट व्हेन यू आर इन स्टैंडिंग पोजीशन, आया ना, बात समझ में आई है नहीं? ऐसे जो EMF डिफाइंड है, इट इज व्हेन देयर इज नो करंट इज पासिंग थ्रू इट. अगर तू बैठा रहेगा तो तेरी हाइट कम थोड़ी हो जाएगी, तेरी हाइट तो उतनी रहेगी. दिस इज हाउ EMF इज डिफाइंड. आया ना? वोल्ट भाई है तो पोटेंशियल ना भाई. एक बार बताओ, 4 एप्पल में से 2 एप्पल माइनस करो, कितने एप्पल बचे? अच्छा गुड एग्जांपल है, थैंक यू. हाँ, 4 एप्पल में से 2 क्या, 2 बैंगन बचे. 4 एप्पल में से 2 एप्पल खा लिए, कितने एप्पल बचे? 2 एप्पल बचे. तो 2 क्या निकले, 2 बैंगन तो नहीं बचे. आगे बताओ, 5 वोल्ट में से 3 वोल्ट निकले, तो कितने वोल्ट बचे? 2 वोल्ट बचे. तो EMF यही तो डिफरेंस ही तो है. तो EMF की यूनिट क्या होगी? EMF की यूनिट क्या होगी? वोल्ट ही होगी. बात खत्म. आया ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे 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 सुनो, आगे सुनो. हाँ ये बहुत बढ़िया बात. इसने कहा कि इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स. मिसलीडिंग टर्म है ये, मिसलीडिंग टर्म है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स. ऐसे फालतू में यहाँ पे कोई फोर्स की कोई बात नहीं है. आई बात समझ में? बोलते हैं बोलना, अब क्या करें, बोलते तो बोलते हैं यार, लेकिन जो बोलते हैं वो हमेशा सही तो नहीं होता. तुम तो एक को प्लस बोल रहे थे, एक को माइनस बोल रहे थे. बैटरी के अंदर ऐसे सिंबल नहीं बनाते, जैसे बैटरी के ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं. देखो दिखाऊं, बैटरी के ऊपर ये प्लस है, एक मिनट दिखाई दे रहा है प्लस साइन, एक मिनट है, प्लस दिखाई दे रहा है, माइनस ही दिखाई दे रहा है. बस ये कहना चाहता है, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल. प्लस का मतलब ही ऐसा नहीं कि उसमें पॉजिटिव में पोटेंशियल और माइनस में नेगेटिव में पोटेंशियल. इसका कहने का मतलब है ये 0 होगा तो ये 1.5 होगा, ये -1.5 होगा तो ये 0 हो जाएगा.
आया ना, बात समझ में आई या नहीं? आया ना? प्लस माइनस का मतलब एक प्लस में और एक माइनस में नहीं है। प्लस माइनस का मतलब प्लस में मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम है। तो बैटरी के ऊपर दिखाने का तरीका ये है, प्लस माइनस है, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो तो बड़ी लाइन का मतलब हायर पोटेंशियल और छोटी लाइन का लोअर पोटेंशियल। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल। ये बताओ ईएमएफ अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आएगी मेरे समझ? पक्का फील आ गई ईएमएफ किसी तरह से क्या चीज होती है ईएमएफ? तो आज घर पे किसके बारे में पढ़ोगे? किसके बारे में पढ़ोगे आज घर पे? ईएमएफ के बारे में पढ़ोगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छी तरह समझ में आ गई ना? जो आज का लेक्चर, पिछले 2-3 लेक्चर जितने भी हुए सबको वापस देख लो, एकदम जबरदस्त तरीके से दिमाग में बैठ जाना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।